फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 33वां भाग है और ये स्टोरी का आखिरी भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर वो सारे एपिसोड देख लीजिए। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आखिरी तक स्टोरी को देखना। आने वाली स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। वो अभी बात कर ही रहे थे, तभी वो आदमी फिर से अमन का नाम लेकर बेहोश होकर गिरने लगता है। तभी अमन भागकर उसके पास गया और उसने उस आदमी को अपनी बाहों में संभाल लिया। उसने चिल्लाते हुए कहा, मान, प्लीज़ पानी लेकर आओ। उसकी बात सुनकर मान ग्लास में पानी लेकर आया और उसने अमन को दिया। तो अमन उस ग्लास में से थोड़ा सा पानी उस आदमी के चेहरे पर छिटकते हुए बोला, आहान भाई, प्लीज़ आंखें खोलिए, प्लीज़ मुझे देखिए। इतना कहकर वो आहान के गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। उसे ऐसे देखकर टीना और मान हैरान हो गए। तभी मान ने अमन से पूछा, तुम ये क्या बोल रहे हो? क्या ये सच में तुम्हारा भाई है? अमन ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, यस मान, ये मेरे आहान भाई है। मुझे पता था मेरे भाई जिंदा है, वो मरे नहीं हैं। लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं मानी। सब मेरे भाई को मरा हुआ समझ रहे थे। देखो, मेरा भाई जिंदा है और वो एकदम सही सलामत है। उसकी बात सुनकर मान ने पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम 5 साल से जिस भाई को ढूंढ रहे थे वो यही है? अमन ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी से आहान की बॉडी में हलचल होती हुई महसूस हुई। वो आहान की तरफ देखने लगा, जो अपनी आंखें खोलकर उसे ही देख रहा था। उसने अमन के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम सच में मेरे सामने हो ना अमन? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने हो। उसकी बात सुनकर अमन ने कहा, भाई, आप सपना नहीं देख रहे हो, मैं सच में आपके सामने हूँ। इतना कहकर उसने आहान का दूसरा हाथ अपने गाल पर रखते हुए कहा, अब आपको यकीन हो गया ना कि मैं आपके सामने हूँ? आपको पता है, दादू, मॉम, डैड सब आपको मरा हुआ समझ रहे थे, लेकिन मुझे पता था आप जिंदा हो और मैं आपको तब से ही ढूंढ रहा हूँ, जब से आप गायब हुए थे। सिर्फ एक मैं ही था जिसे पूरा यकीन था कि आप मरे नहीं हो। मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब आहान की फैमिली को आहान के ज़िंदा होने के बारे में पता चलेगा? क्या टीना आहान को समझ पाएगी? भाई आपको सही सलामत देखकर तभी मान ने कहा, अमन, तुम भाई को उठाकर टेबल पर बैठाओ। शायद उन्हें भूख लगी होगी। पहले उन्हें खाना खाने दो, फिर उनसे जितनी चाहे उतनी तुम बात कर लेना, ताकि उनकी बॉडी में ताकत आ जाए और फिर वो जल्दी से ठीक होकर मुंबई जा सके। दीदी ने कहा ना, वो किडनैप पर दिल्ली आ गए हैं। वो यहाँ आए उससे पहले तुम भाई को लेकर मुंबई चले जाओ। उसकी बात सुनकर अमन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और आहान को उठाकर उसने चेयर पर बैठाया। फिर उसने एक प्लेट में खाना डाला और आहान को खिलाने लगा। आहान चुपचाप उसके हाथ से खाना खा रहा था। तभी आहान ने हंसते हुए कहा, तुम कब से किसी को खाना खिलाने लगे? तुम्हें तो किसी को अपने हाथ से खाना खिलाना भी पसंद नहीं था। जब भी कनक तुमसे कहती थी कि उसे तुम्हारे हाथ से खाना खाना है, तो तुम उससे लड़ते थे और कहते थे कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो खुद अपने हाथ से खाना खा सकती है। फिर आज कैसे तुम मुझे अपने हाथ से खाना खिला रहे हो? उसकी बात सुनकर अमन ने कहा, आज आपको देखकर मैं इमोशनल हो गया था, इसलिए आपको अपने हाथों से खाना खिला रहा हूँ, वरना मैं तो
आपको भी अपने हाथों से कभी खाना नहीं खिलाता। उसकी बात सुनकर आहान हंसने लगा। तभी उसकी नज़र टीना पर गई तो वो एकटक टीना को देखने लगा। उसे से टीना को देखते देखकर अमन ने पूछा, भाई आप ऐसे टीना दी को क्यों देख रहे हो? आहान ने कहा, तुम इन सबको देख रहे हो अमन, ये कितने अच्छे ही, ये तो मुझे जानते भी नहीं थे, फिर भी ये लोग मुझे बचाकर यहाँ लेकर आए। उसकी बात सुनकर अमन ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी आहान ने कुछ सोचते हुए अमन से पूछा, अमन तुम मुझे एक बात बताओ। अमन ने कहा, जी भाई। तो आहान ने पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसकी बात सुनकर अमन को प्रिया की याद आ गई, जिससे उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसे ऐसे देखकर आहान ने कहा, तुम कुछ मत कहो, मैं समझ गया। ये सुनकर अमन एकदम हैरान हो गया। उसने कहा, भाई आप क्या समझ गए? आहान ने कहा, यही कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम बहुत जल्द उससे शादी करने वाले हो। ये सुनकर अमन ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि टीना ने अमन से कहा, अमन मैंने तुमसे कहा ना, अपने भाई को लेकर रूम में जाओ और उन्हें रेस्ट करने दो। अभी वो रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे और फिर तुम उन्हें लेकर जा पाओगे। उसकी बात सुनकर अमन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो आहान को लेकर रूम में चला गया। उसने आहान को बेड पर लेटाया और अपना ध्यान रखने को कहकर वो रूम से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद टीना रूम में आई। उसने आहान को मेडिसिन दी और जाने लगी। तभी आहान ने उसे रोकते हुए कहा, एक मिनट टीना, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? टीना ने कहा, जी बोलिए, आप क्या कहना चाहते हो? आहान ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं तो बस आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ। आपकी वजह से मैं अपनी फैमिली से और अपने भाई से मिल रहा हूँ। अगर आप मुझे उन लोगों से नहीं बचाती तो वो लोग तो मुझे फिर से पकड़कर बंदी बना लेते। थैंक्स तो बस एक छोटा सा शब्द है। आपने मेरे लिए जो किया है उसे तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। अगर लाइफ में आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप बेझिझक होकर मुझसे मदद मांग सकती हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब आहान और टीना बनेंगे लाइफ पार्टनर? क्या होगा जब कनक को आहान के बारे में पता चलेगा? टीना ने कहा, मिस्टर आहान मित्तल, आपको थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ, जान बचाना मेरा फ़र्ज़ है। अब आप आराम करिए, मैं चलती हूँ। इतना कहकर वो रूम से बाहर निकल गई। उसे जाते देखकर आहान ने खुद से कहा, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हें तो मैं अपनी लाइफ में शामिल करके ही रहूँगा। ये सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और सो गया। अगली सुबह सब लोग फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी अमन ने मान की तरफ देखकर कहा, मान मैं कल भाई को लेकर पुणे जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर टीना ने बीच में कहा, सॉरी अमन, मुझे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन कल तुम अपने भाई को लेकर नहीं जा सकते। अभी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, उन्हें ठीक होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। ऐसे में तुम यहाँ से उन्हें कैसे लेकर जा सकते हो? उसकी बात सुनकर अमन ने कहा, मैं जानता हूँ दी, लेकिन वो किडनैप पर यहाँ आ गए हैं। हम यहाँ रहकर आपके लिए मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहते। यह सुनकर मान ने नाराजगी से कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अमन ने कहा, तुम इसे जितना आसान समझ रहे हो ये उतना आसान नहीं है। मान ने कहा,
तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो अमन ने कहा, मेरे कहने का मतलब यही है कि जो लोग यहाँ भाई को ढूंढने आए हैं, वो तो सिर्फ एक मोहरा है। असली खिलाड़ी तो छुपा हुआ है। लेकिन अब उसे मालूम पड़ गया होगा कि उसके आदमियों को भाई नहीं मिले हैं, और अब तक उनको पता भी चल गया होगा कि मेरे भाई अभी भी दिल्ली में ही है। ऐसे में क्या वो यहाँ नहीं आ सकते? अगर वो यहाँ आ गए तो हमारी वजह से खामखा तुम सबको प्रॉब्लम होगी, और मेरे भाई के साथ तुम सबकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। मैं इतने सालों बाद भाई से मिल रहा हूँ। अब मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, इसलिए मुझे यहाँ से भाई को लेकर जाना होगा। तुम लोगों ने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। फिर उसने टीना की तरफ देखकर कहा, दी, अगर आप भाई को मनाली से लेकर नहीं आती और फिर उन गुंडों से बचाकर उन्हें यहाँ लेकर नहीं आती, तो मैं कभी भी भाई से नहीं मिल पाता। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। शुक्रिया तो एक छोटा सा शब्द है। आपने तो मुझे और मेरी पूरी फैमिली को ज़िंदगी भर के कर्ज में डुबो दिया है। अगर आपको फ्यूचर में कभी भी किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आप बेझिझक होकर मांग सकती है। मैं बिना एक पल सोचे आपकी मदद करने को तैयार हो जाऊंगा। ये वादा है मेरा आपसे। उसकी बात सुनकर टीना ने गुस्से में कहा, तुमने तो एक पल में हमें पराया कर दिया। कल तुमने ही कहा था कि मैं तुम्हारी दीदी हूँ, लेकिन अब तुम मुझे शुक्रिया कह रहे हो। अगर ये तुम्हारे भाई है तो ये हमारे भी अपने हुए ना। जब तुम मुझे अपनी बड़ी बहन मानते हो तो मेरा भाई मान भी तुम्हारे भाई को अपना बड़ा भाई मानता है। फिर उसने मान की तरफ देखकर कहा, क्यों मान, मैं सही कह रही हूँ ना? मान ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, दी, आपने सही कहा। फिर उसने अमन की तरफ देखकर कहा, बोलो, क्या शुक्रिया करोगे हमारा? तुम एक बड़े डॉक्टर और बिजनेसमैन के बेटे हो सकते हो, लेकिन हमारे लिए तुम अपने हो। इसलिए अपना शुक्रिया का पिटारा अपने पास ही रखो। फिर उसने आहान की तरफ देखकर कहा, भाई, आप इसे इतने थप्पड़ मारो कि ये शुक्रिया कहना भूल जाए। बड़ा आया हमें शुक्रिया कहने वाला। उसकी बात सुनकर आहान ने हंसते हुए कहा, जरूर थप्पड़ मारूंगा, एक बार मुझे ठीक तो होने दो। उन दोनों की बात सुनकर अमन ने कहा, सॉरी दी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो टीना ने गुस्से में कहा, तुम्हारे कहने का जो भी मतलब था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। आइंदा से तुम मुझे थैंक्स नहीं कहोगे। अगर फिर से मैंने तुम्हारे मुंह से थैंक्स सुना तो खींच कर एक थप्पड़ मारूंगी। मैं तुम्हारी दी हूँ और अपनी दी को कोई थैंक्स नहीं कहता। अगर तुम्हारे भाई की जगह कोई और भी होता तो शायद मैं उन्हें भी इसी तरह बचाती जैसे तुम्हारे भाई को बचाया है। ये सब तो मैंने इंसानियत के खातिर किया है। अब सब चुपचाप अपना नाश्ता करो। फिर उसने रितिका की तरफ देखकर कहा, रितु, आज मैं हॉस्पिटल नहीं आऊँगी। तुम विकी के साथ हॉस्पिटल चली जाना। अगर कोई इमरजेंसी केस हो तो तुम मुझे कॉल करना। रितिका ने कहा, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं चल रही हो? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर टीना हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रही? क्या आहान उसे हॉस्पिटल भेज पाएगा? क्या टीना आहान की बात मानेगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? टीना ने कहा, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ। तो रितिका ने पूछा, फिर तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं आ रही? टीना ने कहा, मैं हॉस्पिटल इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मिस्टर आहान के साथ यहाँ किसी को रहना चाहिए। वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। ऐसे में अगर हम सब हॉस्पिटल चले जाएंगे तो इनकी देखभाल कौन करेगा? इसलिए मैं कह रही हूँ,
तुम सब हॉस्पिटल चले जाओ। और वैसे भी अमन को तो हॉस्पिटल जाना ही है। उसने कल जिस बच्ची का ऑपरेशन किया था उसका चेकअप भी तो इसे करना होगा ना। उसकी बात सुनकर आहान ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। आपको मेरी वजह से घर पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हॉस्पिटल जाइए। वहाँ भी तो आपके पेशेंट है जो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर टीना ने कहा, मुझे पता है मुझे कहाँ रहना है और कहाँ नहीं। आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हर पेशेंट यही कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे पता है आप कितने ठीक हो और कितने नहीं। इसलिए आप चुपचाप अपना नाश्ता कीजिए और मैंने जो मेडिसिन दी है वो खा लीजिए। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप ज़्यादा बोले ना तो आपको मैं ऐसी कड़वी दवाई दूंगी, उसके बाद कुछ बोलना ही छोड़ दोगे। उसकी बात सुनकर आहान ने गुस्से में कहा, अजीब लड़की हैं आप। सबसे आप इसी तरह बदतमीजी से बात करती हो। मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था, लेकिन आप तो मुझे भी डांट रही हो। क्या आप सबको डांट कर ही बात करती हो? क्या आपको अच्छे से बात करना नहीं आता? मैंने कल आपको देखकर यही सोचा था कि आप बहुत अच्छी लड़की हैं, लेकिन मैं गलत था। हाँ, मैं ये मानता हूँ आपने मेरी जान बचाई है, इसलिए मुझे आपका आभारी होना चाहिए। वो तो मैं हूँ ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये आप मुझे बताओगे। मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। आपने इतने दिन मेरा ख्याल रखा, मेरी जान बचाई, उसके लिए शुक्रिया। अब मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ ये आपका घर है, लेकिन फिर भी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर टीना ने गुस्से में कहा, आपको बोलने का मुझे पूरा हक है, क्योंकि मैं आपकी डॉक्टर हूँ। मुझे अपनी पेशेंट की बॉडी की कंडीशन के बारे में पता है। उन दोनों को झगड़ा करते देखकर मान ने अमन से धीरे से कहा, यहाँ क्या हो रहा है? ये दोनों अचानक से लड़ने क्यों लग गए? उसकी बात सुनकर अमन ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने तो कभी भाई को इस तरह लड़ते हुए नहीं देखा। वो तो बहुत ही सिंपल और सीधे साधे ही। वो सबकी बात सुनते ही और कभी भी किसी की बात पर ऐसे गुस्सा नहीं करते। लेकिन आज अचानक से भाई इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर मान ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है भाई 5 साल तक उन गुंडों के बीच अकेले रहे हैं और उन्होंने अकेले ही खुद को संभाला है, इसलिए वो दी को मना कर रहे हैं। अमन ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन पहले हमें इन दोनों को शांत करना होगा। फिर उसने उन दोनों की तरफ देखकर जोर से कहा, प्लीज़ आप दोनों शांत हो जाइए। फिर उसने आहान से कहा, भाई आप क्यों झगड़ा कर रहे हो? ऐसा भी दी ने क्या कह दिया जो आप इतना गुस्सा हो रहे हो? उसकी बात पर आहान ने कहा, मैं गुस्सा इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि टीना जी अपने सारे पेशेंट को छोड़कर मेरी देखभाल करने को कह रही है। क्या ये सही है? नहीं ना। मेरी वजह से ये हॉस्पिटल नहीं जा रही है। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ ये अपने काम पर जाए। उसकी बात सुनकर टीना ने कहा, मिस्टर आहान, मुझे यहाँ रहकर आपकी देखभाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। रही बात मेरे हॉस्पिटल के पेशेंट की, तो आज कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं है जिसे मेरी ज़रूरत है। अगर ऐसा हुआ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या कनक अपने घर वालों को विक्रम से शादी के लिए मना पाएगी?
क्या होगा जब कनक और विक्रम के बारे में कनक के घर वालों को पता चलेगा, तो मैं उसी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी। आप फिक्र मत कीजिए, चुपचाप अपना नाश्ता कीजिए। फिर उसने विक्की और रितिका की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम भी हॉस्पिटल जाओ। उसकी बात सुनकर सब ने हाँ में अपना सिर हिलाया और सब हॉस्पिटल के लिए निकल गए। सबके जाने के बाद आहान शांत होकर एकटक टीना को देखने लगा। उसे ऐसे देखकर टीना ने कहा, क्या देख रहे हैं आप? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? उसकी बात सुनकर आहान ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो? ये सुनकर टीना ने कहा, हाँ पूछिए ना। तो आहान ने कहा, क्या आप सबको इसी तरह से डांट कर चुप करवाती है? कल भी मैंने देखा था, आपने अपने दोस्त रितिका और विकी को झगड़ा करते देखकर उन्हें धमकी देकर चुप करवा दिया था। आज मैंने हॉस्पिटल जाने की बात की तो आपने मुझे भी चुप करवा दिया। उसकी बात सुनकर टीना ने कहा, मैं सब पर गुस्सा नहीं करती, लेकिन जब कोई बच्चा बिगड़ जाता है और डॉक्टर की बात नहीं मानता है, तो डॉक्टर को कभी कभी गुस्सा होकर उस बच्चे को डांटना भी पड़ता है। मैं बस वही कर रही थी। उसकी बात सुनकर आहान ने मुंह बनाते हुए कहा, आपके कहने का मतलब है कि हम बच्चे हैं? टीना ने मना करते हुए कहा, नहीं आप बच्चे नहीं हो, लेकिन कभी कभी हरकतें तो बच्चे जैसी करते हो आप। ये सुनकर आहान ने कहा, यह अच्छा तरीका है अपनी बात को सही साबित करने का। टीना ने कहा, जब मैं गलत हूँ ही नहीं तो सही करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आहान ने हंसते हुए कहा, बातों में आपसे कोई नहीं जीत सकता। वैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बदतमीजी से बात की थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। ये सुनकर टीना ने कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी मेडिसिन की वजह से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट रहता है। ये सुनकर आहान हंसने लगा। उसे हंसते देखकर टीना भी उसके साथ हंसने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे आहान ठीक होने लगा था। आज उसे टीना के घर पर रहते हुए 10 दिन हो गए थे। वहीं अमन भी जिस काम से दिल्ली आया था, वो काम भी उसका पूरा हो गया था, जिस वजह से वो आज आहान को लेकर अपने घर मुंबई जाने वाला था। इस वक्त वो दोनों मान के रूम में थे और अमन उन दोनों का लगेज पैक कर रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों अपना लगेज लेकर बाहर आए। बाहर हॉल में टीना और मान उनका इंतज़ार कर रहे थे। तभी अमन ने मान के पास जाकर कहा, जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। फिर उसने टीना के पास जाकर कहा, जो आपने मेरी फैमिली के लिए किया, मैं उसके लिए आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर लाइफ में आपको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा। और हाँ, जब भी आपका मुंबई आना हो, आप मेरे घर रुकना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या टीना आहान के बिना रह पाएगी? क्या वो आहान और अमन से मिलने कभी मुंबई जाएगी? मैं आपको अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगा। उसकी बात सुनकर टीना ने कहा, ठीक है, अगर हमारा मुंबई आना हुआ तो हम तुम्हारी फैमिली से ज़रूर मिलेंगे। और अब तुम घर जाकर अपने भाई का ध्यान रखना, उन्हें दवाई देना बिल्कुल भी मत भूलना। तुम डॉक्टर हो, वो भी मुझसे बड़े, तुम्हें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, तुम इनका ध्यान रखना। उसकी बात सुनकर मान ने कहा, दी
अमन भाई का ख्याल बहुत अच्छे से रखेगा, आप टेंशन मत लीजिए। उसकी बात पर टीना ने कहा, मैं तो अपने पेशेंट के लिए कंसर्न हूँ और कुछ नहीं। तो अमन ने कहा, मुझे पता है दी, आप भाई के लिए कंसर्न नहीं और कुछ नहीं। आपने जो कुछ भी कहा मैं उसका ध्यान रखूंगा। इतना कहकर उसने टीना को हक किया और फिर मान को और जाने लगा। तभी मान ने कहा, मैं तुम दोनों को मेरी कार से एयरपोर्ट छोड़ कर आता हूँ। उसकी बात सुनकर अमन ने कहा, ठीक है। तो मान ने उसके हाथ से लगेज लिया और वो दोनों फ्लैट से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद आहान ने टीना से कहा, अब मैं चलता हूँ। आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके लिए थैंक यू सो मच। एक दिन मेरे घर मुंबई आप जरूर आना। उसकी बात सुनकर टीना ने कहा, हाँ मैं आऊँगी, आप अपना ध्यान रखना। उसकी बात सुनकर आहान ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया और फिर टीना को बाय बोलकर वो फ्लैट से बाहर चला गया। उसके जाने से टीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, या ये कहे कि टीना आहान को पसंद करने लगी थी, लेकिन अभी वो इस फीलिंग को समझ नहीं पा रही थी। वहीं मान और अमन लिफ्ट का वेट कर रहे थे। तभी आहान उनके पास आ गया। उसे देखकर मान ने लिफ्ट का बटन दबाया तो लिफ्ट का डोर ओपन हुआ। डोर ओपन होते ही वो तीनों लिफ्ट के अंदर चले गए और उन्होंने ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया। थोड़ी देर बाद लिफ्ट सीधा ग्राउंड फ्लोर पर आकर रुकी। वो तीनों अपना लगेज लेकर लिफ्ट से बाहर आए और कार में जाकर बैठ गए। एयरपोर्ट के लिए निकल गए। कुछ देर बाद उनकी कार एयरपोर्ट के बाहर आकर रुकी। वो तीनों कार से बाहर आए और अपना लगेज लेकर एयरपोर्ट के अंदर चले गए। एयरपोर्ट के अंदर आकर अमन ने सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट की और फिर वो मान के गले लगते हुए बोला, तुम टेंशन मत लो, भाई को कुछ नहीं होगा, वो अब मिल गए हैं ना। अगर तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल करना, मैं आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मान ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया और फिर वो मान को बाय बोलकर आहान को अपने साथ लेकर एयरपोर्ट के अंदर चला गया और फ्लाइट में जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उनकी फ़्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हुई। वो दोनों फ्लाइट से बाहर आए और रनवे से चलकर एयरपोर्ट से बाहर निकल गए और फिर कार में बैठकर मित्तल हाउस चले गए। कुछ देर बाद उनकी कार मित्तल हाउस के बाहर आकर रुकी तो गार्ड्स ने कार में अमन को देखकर उसे ग्रीट किया और गेट ओपन किया तो उनकी कार गेट से अंदर चली गई और सीधा मेन गेट के सामने जाकर रुकी। कार को वहां रुकते देखकर एक गार्ड ने आकर बैक साइड का डोर ओपन किया तो अमन और आहान बाहर आए। तभी अमन ने गेट की तरफ इशारा करते हुए आहान से कहा, भाई आप वहाँ छुप जाइए, मैं घर वालों को एक साथ बुलाकर सरप्राइज देना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब अमन की फैमिली आहान को अपने सामने देखेगी? आहान को देखकर अमर जी कैसे रिएक्ट करेंगे? जब तक मैं नहीं बुलाऊं आप मत आना घर के अंदर। उसकी बात सुनकर आहान ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया तो अमन ने घर की डोर बेल बजाई। वहीं आहान के दिल में अपनों से मिलने की खुशी थी। उसने अपने मन में कहा, आज 5 साल बाद मैं अपने परिवार से मिलूंगा। मुझे तो अब भी यह सपना लग रहा है। मुझे नहीं पता मॉम डैड चाचू चाची दादू कनक सब मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। मैं तो बस जल्दी से जल्दी मॉम के गले लगना चाहता हूँ। कहीं वो मुझे भूल तो नहीं गई।
फिर उसने अपने मन को शांत करते हुए कहा, नहीं, वो मुझे कभी नहीं भूल सकती। मैं उनका बेटा हूँ। मुझे सब पता है, वो मुझे कैसे प्यार करती थी। जब मैं खाना नहीं खाता था तो वो मुझे मेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाकर खिलाती थी। अगर मैं एक दिन के लिए बीमार हो जाता तो वो पूरे घर को सिर पर उठा लेती थी। जब तक मैं ठीक नहीं होता वो मुझे एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वहीं पापा तो पूरे हॉस्पिटल को घर पर लाकर खड़े कर देते थे। उन्हें मुझे प्यार और केयर करते देखकर यही अमन मुझसे चिढ़ता था और आज यही उन सबको सरप्राइज देना चाहता है, सबको एक साथ खुश करना चाहता है। आज के अमन में और बचपन के अमन में कितना फ़र्क है। ये अलग बात है कि अमन मुझसे तब भी बहुत प्यार करता था और अब भी। ये सब मैं 5 साल से मिस कर रहा था। फाइनली आज मुझे वो सब वापस मिल रहा है। यही सब सोचते हुए अहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी एक सर्वेंट ने आकर डोर ओपन किया। सामने अमन को देखकर उसने कहा, सर, आप यहाँ, आप कैसे हो? अमन ने कहा, मैं ठीक हूँ। वैसे घर में सब ठीक तो है ना? उस सर्वेंट ने कहा, जी सर, यहाँ तो सब ठीक है। तो अमन ने चिल्लाते हुए कहा, मॉम, डैड, चाचू, चाची, दादू, सब बाहर आइए। फिर उसने उस सर्वेंट को 2 सूटकेस देते हुए कहा, ये ब्लू वाला मेरे रूम में रख दीजिए और ये रेड वाला आहान भाई के रूम में। उसकी बात सुनकर वो सर्वेंट हैरानी से अमन की तरफ देखने लगी, क्योंकि आहान का रूम भले ही वो रोज साफ करती थी, लेकिन कभी भी उसे ओपन नहीं रखते थे, हमेशा उसे लॉक करके ही रखते थे। उस सर्वेंट ने कहा, सर, आहान सर का रूम तो बंद है, उसकी चाबी आपकी मोम के पास है। अमन ने कहा, कोई बात नहीं, आप इन दोनों सूटकेस को मेरे रूम में रख दीजिए और मोम से आहान भाई के रूम की चाबी लेकर रूम को साफ कर दीजिए। तभी सब लोग एक साथ हॉल में आ गए। वहीं अमन की बात सुनकर संजना जी ने उससे पूछा, अमन, तुम ये क्या कह रहे हो? आहान के रूम की चाबी तो रोज मेरे पास रहती है, अब तुम सर्वेंट से कह रहे हो कि वो जाकर फिर से आहान के रूम को साफ करे। तुम उसके रूम को साफ क्यों करवाना चाहते हो? और इस सूटकेस को तुम उसके रूम में रखने को क्यों कह रहे हो? उनकी बात सुनकर अमन उनके पीछे जाकर उनके गले में अपनी बाहें डालकर उनके गाल पर किस करते हुए बोला, मॉम, वो इसलिए क्योंकि अब से वो रूम खाली नहीं रहेगा। उस रूम में रहने के लिए कोई आ गया है। उसकी बात सुनकर उसके चाचू ने पूछा, आखिर कौन आ गया है बेटा हमारे साथ रहने के लिए? तुम तो अकेले आए हो, तुम्हारे साथ तो हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। तुम किसकी बात कर रहे हो? उनकी बात सुनकर अमन ने उनके पास जाकर कहा, आपको इतनी जल्दी क्यों है चाचू? अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यह सुनकर संजना जी ने गुस्से में कहा, वो कोई भी हो, लेकिन वो मेरे बेटे के रूम में नहीं रहेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब संजना जी आहान को देखेगी? आहान को अपने सामने देखकर वो कैसे रिएक्ट करेगी? घर में और भी रूम है, वो वहाँ रह लेंगे। मैं मेरे बेटे आहान के रूम में किसी को नहीं रहने दे सकती। तभी अमन ने कहा, लेकिन मॉम, मैंने उसे प्रॉमिस किया है कि मैं उनका रूम उन्हें दूंगा। ये सुनकर संजना जी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें किसने हक दिया मुझसे पूछे बिना मेरे बेटे के रूम को किसी और को देने का? फिर उन्होंने रोते हुए कहा, तुम्हें पता है, 5 सालों से मैंने उस रूम को ऐसा ही रखा है जैसा मेरा बेटा उसे छोड़कर गया था, इस उम्मीद में कि जब मेरा बेटा वापस आएगा तो उसका रूम उसे वैसा ही मिले जैसा वो छोड़कर गया था। तुम्हें पता है, जब भी तुम अपने पापा से कहते थे कि तुम्हारा भाई मरा नहीं है, वो जिंदा है, और तुम एक दिन
उसे ढूँढ कर लेकर आओगी। तब मैं भले ही कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मन में भगवान से प्रार्थना करती थी कि तुम्हारी बात सच हो जाए और तुम एक दिन आहान को मेरे सामने लेकर आओ और मुझसे कहो, देखो मॉम, मेरी बात सच हो गई। मैं आहान भाई को ढूँढ कर वापस लेकर आया। अब क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम खुद ही अपने भाई के रूम को किसी और को देने की बात कर रहे हो? क्या तुम भी मान गए हो कि तुम्हारा भाई जिंदा? अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आई, मॉम। ये आवाज सुनकर सब मेन गेट की तरफ देखने लगी। वहां खड़े इंसान को देखकर सब लोग एकदम हैरान हो गए थे। वहीं संजना जी ने यह आवाज सुनकर अमन से कहा, ये आवाज तो मेरे बेटे आहान की ही। क्या मेरा बेटा वापस आ गया है? उनकी बात सुनकर अमन ने उन्हें पीछे घुमाकर एक उंगली से आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मोम, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं आपके बेटे को लेकर आऊंगा। देखो, मैं उन्हें लेकर आ गया। क्या आप उन्हें अपने गले से नहीं लगाओगी? उसकी बात सुनकर संजना जी ने सामने देखा तो आहान को देखकर उन्होंने आहान के पास जाते हुए कहा, तुम जिंदा हो, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? वहीं आहान भी धीरे धीरे चलकर संजना जी के पास जा रहा था। जब दोनों एकदम पास आए तो दोनों की ही आंखों में आंसू थे। दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। तभी संजना जी ने आहान के गले लगते हुए कहा, तुम वापस आ गए। इतना कहकर वो आहान के पूरे चेहरे पर किस करने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा, मेरा बच्चा वापस आ गया। तुम्हें पता है, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। मैं तो हर दिन यही सोचती थी कि तुम मेरे पास होते और तुम मुझसे हर दिन खाने की डिमांड करते तो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती। उनकी बात सुनकर आहान ने उनके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए कहा, यस मॉम, मैं वापस आ गया हूँ और अब मैं आपसे खाने की डिमांड भी करने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर संजना जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो आहान को दादाजी के पास लेकर चली गई। उन्होंने दादाजी से कहा, देखिए पापा, मेरा बेटा वापस आ गया और वो भी सही सलामत। ये कहते हुए संजना जी बहुत खुश हो रही थी। उन्हें ऐसे देखकर आहान की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, आखिर मैं मेरी मोम की खुशी वापस लेकर आ गया। ये सब हुआ है टीना और उसके दोस्तों की वजह से। मैं उनका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता। तभी संजना जी ने आहान के गले लगते हुए कहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती बेटा, मैं कितनी खुश हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जिस बेटे को मैंने और पूरे परिवार ने मरा हुआ समझ लिया था, आज वो मेरी आंखों के सामने खड़ा है। तुम्हें पता है, जब से तुम्हारे पापा ने तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनी, तब से उनका हर एक दिन ऐसा नहीं गया जब उन्होंने तुम्हें याद न किया हो। वो हर दिन तुम्हारे रूम में जाकर तुम्हारे लिए रोया करते थे और कहते थे कि अगर वो उस दिन तुमसे लड़ाई नहीं करते तो तुम गुस्से में घर से बाहर कभी नहीं जाती और ना ही हमें तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनने को मिलती। अगर उन्हें पता चला कि तुम जिंदा हो और तुम घर वापस आ गए हो तो तुम तो सोच भी नहीं सकते वो कितना खुश होंगे। फिर उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, तुम सबसे मिलो, मैं तुम्हारे पापा को कॉल करके घर बुलाती हूँ। इतना कहकर वो अमर जी को कॉल करने चली गई। वहीं उनकी बात सुनकर आहान ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपने दादाजी के पास जाकर उनके पैर छूने लगा। तो दादाजी ने उसके दोनों कंधे पकड़कर उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुम्हें सही सलामत देखकर। जब से तुम इस घर से गए थे तब से ही इस घर की सारी खुशियाँ भी चली गई थी।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या सानिया और पार्थ के बारे में कभी अंश जान पाएगा? उनकी सच्चाई जानकर अंश उनके साथ क्या करेगा? तुम्हारा भाई अमन भी हमसे गुस्सा होकर अमेरिका चला गया। हमें ये 5 साल तक देखने भी नहीं आया कि हम जिंदा है या मर गए। और तुम्हारी वो बहन भी घर छोड़कर चली गई। उनकी बात सुनकर आहान ने कहा, दादू, अब मैं वापस आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। दादाजी ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया और फिर आहान अपने चाचू चाची से मिला। सबसे मिलने के बाद अमन ने कहा, भाई, अब आप सबसे मिल लिए ना, अब आप रूम में चलिए, अभी आपको आराम की ज़रूरत है। इतना कहकर वो आहान को लेकर अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद अमर जी की कार मित्तल हाउस के बाहर आकर रुकी। वो जल्दी से कार से बाहर आए और घर के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा तो दादाजी, राजीव जी और उनकी वाइफ सविता जी बैठकर बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर अमर जी ने खुद से कहा, ये सब तो ठीक है, फिर संजना जी फोन पर इतना क्यों रो रही थी? फिर उन्होंने हॉल में इधर उधर देखते हुए कहा, इसे संजना जी दिखाई नहीं दे रही। इतना कहकर वो हॉल में चारों तरफ देखने लगे तो उन्हें संजना जी कहीं दिखाई नहीं दी। संजना जी को वहां ना देखकर अमर जी ने दादाजी के पास जाकर पूछा, पापा, क्या हुआ? संजना जी फोन पर इतना क्यों रो रही थी? वो ठीक तो है ना? और वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। दादाजी ने कहा, वो आहान का रूम साफ कर रही है। ये सुनकर अमर जी ने कहा, वो तो रोज सुबह करती है ना, फिर अब क्यों साफ कर रही है वो? तभी अमर जी के पीछे से कनक ने घर के अंदर आते हुए कहा, दादू, आप कैसे हो? उसे देखकर दादाजी ने कहा, आज मेरे सारे बच्चे एक साथ घर आए हैं, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। उनकी बात सुनकर कनक ने कहा, दादू, क्या अमन भाई भी घर आए हैं? दादाजी ने हाँ मैं अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ वो घर आया है और वो अपने भाई को भी साथ में लेकर आया है। उनकी बात सुनकर अमर जी ने कहा, पापा, ये आप क्या कह रहे हो? आहान यहाँ कैसे हो सकता है? दादाजी ने कहा, अमर, अमन का यकीन जीत गया है। अमर जी ने कहा, आपके कहने का क्या मतलब है? सीधा सीधा बोलिए। तो दादाजी ने कहा, अमन कहता था ना, उसका भाई मरा नहीं है, वो जिंदा है। उसकी बात सच हो गई है अमर, आहान जिंदा है और वो अभी अमन के रूम में आराम कर रहा है। उनकी बात सुनकर कनक भागते हुए अमन के रूम की तरफ गई। रूम के पास आकर उसने रूम के अंदर देखा तो अंदर आहान और अमन बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। आहान को देखकर कनक की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, भाई, आप आ गए? इतना कहकर उसने चिल्लाते हुए कहा, बड़े पापा, जल्दी आइए। उसकी आवाज़ सुनकर अमर जी अमन के रूम की तरफ देखने लगे और फिर वो भागते हुए अमन के रूम के पास आ गए और अंदर देखने लगे तो आहान को देखकर उनके कदम लड़खड़ा गए और वो गिरने लगे। तभी अमन ने उन्हें संभालते हुए कहा, पापा, आप ठीक तो हो? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। आखिर आहान क्यों घर छोड़कर चला गया था? ऐसा भी अमर जी ने उससे क्या कह दिया था? अमर जी ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो आहान है ना? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? आहान वापस आ गए? उनकी बात सुनकर अमन ने कहा, जी पापा, आपका बड़ा बेटा वापस आ गया है, मैं उसे वापस लेकर आया हूँ। उसकी बात सुनकर अमर जी रूम के अंदर आए और आहान के पास आकर उसके गले लगते हुए बोले, आई एम सो सॉरी बेटा,
मुझे तुमसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी। अगर मैं उस दिन तुमसे लड़ाई नहीं करता तो तुम गुस्सा होकर घर से बाहर नहीं जाते और ना ही तुम्हारा एक्सीडेंट होता और ना ही तुम्हें हमसे इतने सालों तक दूर रहना पड़ता। ये सब मेरी वजह से हुआ। मेरी वजह से 5 साल तक तुम्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। उनकी बात सुनकर अहान ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है पापा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। आप तो बस उस दिन इतना चाहते थे कि मैं आपके बिजनेस में हाथ बटाऊं, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनकर अमन का हक छीनूं। मैं तो बस अपनी पहचान खुद बनाना चाहता था। मैं जानता हूँ आप जितना प्यार मुझसे करते हो उतना प्यार तो आपने कभी अमन से भी नहीं किया। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ। आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। मैं आपसे अलग होकर अपनी पहचान बनाना चाहता था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। अब मैं जान चुका हूँ आप लोगों के बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। आई एम सो सॉरी पापा। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब आप जो चाहते हैं मैं वही करूँगा। मैं आपसे कभी नाराज़ होकर घर से नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप सबसे दूर रहकर 5 साल मैंने कैसे गुजारे हैं वो मैं ही जानता हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने आपको और पूरी फैमिली को याद ना किया हो। उसकी बात सुनकर अमर जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी अलग पहचान बनाने के खिलाफ नहीं हूँ। मैं इसलिए गुस्सा था क्योंकि जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, जो तुम्हें करना है वो तुम करो, तब तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम्हारा मेरे पैसों में और मेरी प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं है। ये सब अमन का और कनक का है। मुझे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया था, क्योंकि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन दिल का रिश्ता तो है ना। एक बात तुम मेरी हमेशा याद रखना, कल को मैं रहूं या ना रहूं, तुम इस मित्तल खानदान के बड़े बेटे हो। ये बात कोई नहीं बदल सकता। जितना कनक और अमन का इस प्रॉपर्टी पर हक है उतना ही तुम्हारा भी हक है। उनकी बात सुनकर अहान ने कहा, आई एम सो सॉरी पापा, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। इसलिए भगवान ने 5 सालों तक मुझे आप सबसे दूर रखा और ये एहसास करवाया कि मैं आप लोगों से दूर होकर नहीं जी सकता हूँ। उसकी बात सुनकर अमर जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर उन्होंने कहा, अब तुम आराम करो, हम सुबह बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब अहान को टीना के मुंबई आने के बारे में पता चलेगा। टीना को अपने सामने देखकर वो कैसे रिएक्ट करेगा। इतना कहकर उन्होंने अहान के फोरहेड पर किस किया और रूम से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद कनक ने अहान के गले लगते हुए कहा, भाई मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर। फिर उसने अमन की तरफ देखकर कहा, मुझे मेरे अहान भाई वापस लौटाने के लिए थैंक यू सो मच। उसकी बात सुनकर अमन ने कहा, अपनी नौटंकी बंद करो। जिस तरह वो तुम्हारे भाई है उसी तरह वो मेरे भी भाई है। तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा था? तुम यहाँ आई क्यों हो? पुणे में रहना था ना तुम्हें तो, तुम वहाँ रहती, यहाँ क्यों आई? उसकी बात सुनकर कनक ने मुंह बनाते हुए कहा, ये मेरी मर्जी है, मैं जब चाहूँ तब अपने घर आ सकती हूँ। मैं कोई घर वालों से गुस्सा होकर नहीं गई थी, वो तो आप थे जो हम सबको छोड़कर चले गए थे। वैसे भी मैं आपसे मिलने नहीं आई थी, मैं तो यहाँ बड़े पापा से बात करने आई थी। उसकी बात सुनकर अमन ने
कन्फ्यूजन से कहा, तुम्हें पापा से क्या बात करनी है जो तुम यहाँ आ गई? तो कनक ने बेफिक्री से कहा, मैं विक्रम और मेरे रिश्ते के बारे में बड़े पापा से बात करने आई हूँ, क्योंकि अब मैं विक्रम से शादी करना चाहती हूँ। मैं उससे दूर नहीं रह सकती। उसकी बात सुनकर अमन और आहान हैरानी से कनक को देखने लगे। उसने ये बात कितनी आसानी से कह दी थी कि उसे विक्रम से शादी करनी है और वो उससे दूर नहीं रह सकती। तभी आहान ने कहा, ये विक्रम कौन है? तो अमन ने कहा, भाई विक्रम मेहरा मेहरा कारपोरेशन का सीईओ है। हमारी बहन को उससे प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर आहान कनक की तरफ देखने लगा तो कनक ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी अमन ने कुछ सोचते हुए आहान और कनक की तरफ देखकर कहा, मुझे भी तुम दोनों को कुछ बताना है। ये सुनकर वो दोनों अमन की तरफ देखने लगे तो अमन ने जल्दी से कहा, मैंने भी किसी से शादी कर ली है और तुम दोनों बहुत जल्द चाचू और बुआ बनने वाले हो। उसकी बात सुनकर वो दोनों एकदम हैरान हो गए। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि अभी अमन ने क्या कहा। तभी कनक ने कहा, भाई आपने शादी कर ली और वो भी हमारे बिना? तो अमन ने कहा, ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें बता दिया ना, अभी मुझे घर वालों को भी बताना है। कनक ने कहा, मैं ड्रामा नहीं कर रही भाई, आप मुझे बताइए तो सही, मेरी भाभी कौन है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ की है? कहीं आपने अमेरिका में तो किसी से शादी नहीं कर ली ना? ये सुनकर अमन ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने अमेरिका में किसी से शादी नहीं की। मैंने तो अभी इंडिया आने के बाद ही शादी की है और वो लड़की है अंश की बहन प्रिया। और अब मैं बहुत जल्द मॉम डैड से बात करके उसे यहाँ लेकर आऊँगा। उसकी बात सुनकर उन दोनों ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी कनक ने आहान की तरफ देखकर कहा, भाई अब आप भी बता दीजिए, अगर आपकी लाइफ में कोई है तो। हम दोनों ने तो बता दिया। आहान ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, अभी मेरी लाइफ में कोई नहीं है। जब आएगा तब मैं तुम दोनों को बताऊंगा। उसकी बात सुनकर उन दोनों ने हाँ कहा और फिर कनक उनके रूम से अपने रूम में चली गई। उसके जाने के बाद अमन ने आहान को बेड पर लेटाया और कहा, अब आप सो जाइए, हम सुबह बात करेंगे। उसकी बात सुनकर आहान ने हाँ में अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। तो अमन ने उसे ब्लैंकेट से कवर किया और अपना फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया। उसने किसी को कॉल किया, दूसरी तरफ से फ़ोन पिक किया और हेलो कहा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अमन के कहने पर प्रिया मुंबई आने के लिए मानेगी? क्या होगा जब अमन के घर वाले प्रिया को वहाँ देखेंगे? तो अमन ने कहा, तुम सुबह आ रही हो ना, मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा वेट करूँगा। उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ से प्रिया ने कहा, नहीं अमन, मैं नहीं आ रही। मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ? अभी हमारे रिश्ते के बारे में किसी को भी पता नहीं। ये सुनकर अमन ने गुस्से में कहा, मैंने तुमसे कहा ना, तुम यहाँ आ रही हो। अब मैं मेरे घर वालों से और ये बात नहीं छुपा सकता। अब मेरे भाई भी वापस आ गए हैं। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उसे ऐसे गुस्सा करते देखकर प्रिया ने कहा, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ये सुनकर अमन ने हाँ कहा और फ़ोन कट कर दिया। दरअसल अमन प्रिया को मुंबई आने के लिए तब से कह रहा था जब से उसे आहान मिला था, क्योंकि अब वो चाहता था कि उसकी पूरी फैमिली एक साथ रहे और वो प्रिया को अपने साथ रखे और उसका ख्याल रखे। लेकिन प्रिया उसे मना कर रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं अमन के घर वाले उसे एक्सेप्ट करने से मना ना कर दे। प्रिया से बात करने के बाद अमन रूम में आया
उसने एक नज़र आहान को देखा, जिसे मेडिसिन के असर से नींद आ गई थी। फिर वो रूम से बाहर निकल गया। बाहर आकर वो अमर जी के रूम की तरफ गया। उसने डोर नॉक किया तो अमर जी ने डोर ओपन किया। अमन को देखकर वो एकदम हैरान हो गई, क्योंकि अमन कभी भी उनके रूम में नहीं आता था और ना ही उनसे बात करता था। तभी अमन ने कहा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अमर जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो अमन रूम के अंदर चला गया और अमर जी की तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी पापा, मैंने आपको इतना गलत समझा और भाई के घर से जाने की वजह आपको माना, जबकि आपकी तो कोई गलती ही नहीं थी। उसकी बात सुनकर अमर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम सॉरी मत कहो। अब तुम्हारा भाई वापस आ गया है ना, तुम उसके साथ खुश रहो। ये सुनकर अमन ने कहा, क्या आपने मुझे माफ़ कर दिया? अमर जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो अमन ने उनके गले लगते हुए कहा, थैंक यू सो मच। उसने कुछ देर अमर जी से और भी बातें की और फिर वो अपने रूम में आ गया। रूम में आकर वो आहान के बगल में जाकर लेट गया। कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह मित्तल हाउस में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। अमन सबको देख रहा था। उसे सबको आज प्रिया के बारे में बताना था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उसके डैड उससे गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि उसने उन्हें बिना बताए शादी कर ली थी। सबको देखते हुए उसने खुद से कहा, अमन, आज तुम्हें ये करना ही होगा, वरना तुम प्रिया को कभी अपने पास नहीं रख पाओगे। ये सोचकर उसने सबकी तरफ देखकर कहा, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे तो अमन ने कहा, मैंने प्रिया से शादी कर ली है और आज मैं उसे घर लेकर आ रहा हूँ। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। वहीं संजना जी को तो हंसी आ गई, क्योंकि वो जब भी अमन से शादी की बात करती थी, अमन उनसे यही कहता था कि उसे शादी नहीं करनी है। तभी संजना जी ने कहा, तुमने शादी कर ली बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो तुम्हारी शादी से बहुत खुश हूँ, लेकिन तुम अब मेरी बहू को घर लेकर आओ। अमन ने कहा, मॉम, मैं अभी उसे एयरपोर्ट लेने जा रहा हूँ। वो बहुत मुश्किल से यहाँ आने के लिए मानी है, क्योंकि उसे लग रहा है कि आप सब हम पर गुस्सा करोगे। उसकी बात सुनकर अमर जी ने कहा, नहीं बेटा, हम गुस्सा क्यों करेंगे? तुमने शादी कर ली, हमारे लिए तो यही काफ़ी है। और तुमने प्रिया से शादी की, वो बहुत अच्छी लड़की है। उनकी बात सुनकर सबने हाँ में अपना सिर हिलाया तो अमन ने डाइनिंग टेबल से उठते हुए कहा, अब मैं उसे लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो किसी की बात सुने बिना ही घर से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, ओ माय गॉड, ये सब करना मेरे लिए कितना मुश्किल था, लेकिन फाइनली मैंने प्रिया के बारे में सबको बता दिया। ये सोचते हुए वो कार में बैठा और एयरपोर्ट के लिए निकल गया। कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंचा, तभी उसे प्रिया एयरपोर्ट के अंदर से आती हुई दिखाई दी। प्रिया को देखकर अमन के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो भागते हुए प्रिया के पास आया और उसके गले लगते हुए बोला, तुम कैसी हो और हमारा बेबी कैसा है? प्रिया ने कहा, मैं ठीक हूँ और तुम्हारा बेबी भी ठीक है। आजकल वो मुझे बहुत परेशान करने लगा। उसकी बात सुनकर अमन ने स्माइल करते हुए कहा, वो तुम्हें परेशान क्यों नहीं करेगा? वो मेरा बेबी है। अब वो मेरे पास आ गया है ना, अब हम दोनों मिलकर तुम्हें बहुत परेशान करने वाले हैं। उसकी बात सुनकर
प्रिया ने उसे डांटते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो जो यहाँ ऐसी बातें करने बैठ गए? उसे इसे देखकर अमन ने कहा, अच्छा सॉरी, अब चले? प्रिया ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो अमन ने उसका लगेज लिया और फिर वो दोनों एयरपोर्ट से बाहर आ गए और कार में बैठकर मित्तल हाउस के लिए निकल गए। इधर दूसरी तरफ दिल्ली में टीना इस वक्त अपने रूम की बालकनी में बैठी थी और वो अपने फ़ोन में अपनी और आहान की फ़ोटो देख रही थी जो उसने आहान के सोते टाइम ली थी। उसने आहान की फ़ोटो पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या टीना अपनी फीलिंग्स को समझ पाएगी? क्या वो आहान के पास जाएगी? टीना को देखकर आहान कैसे रिएक्ट करेगा? मेरा मन कर रहा है मैं अभी आपके पास आ जाऊं और आपको गले लगाकर कहूँ कि मैं आपसे अब दूर नहीं रह सकती। मैं हमेशा आपके साथ और आपके पास रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। यही सब सोचते हुए टीना की आंखों में आंसू आ गए। तभी रितिका ने उसके पास आते हुए कहा, इतना ही मिस कर रही हो तो उन्हें बता क्यों नहीं देती कि तुम उनसे प्यार करती हो? क्या पता वो भी तुमसे प्यार करते हो और वो भी तुम्हें मिस कर रहे हो। उसकी बात सुनकर टीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी? रितिका ने कहा, और अगर ऐसा हो गया तो? टीना ने कहा, ठीक है, फिर मैं कल ही मुंबई जाऊंगी। उसकी बात सुनकर रितिका ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गई। इधर दूसरी तरफ मुंबई में आहान इस वक्त सोफे पर बैठा हुआ था और वो भी टीना के बारे में ही सोच रहा था। वो जब से मुंबई आया था उसे टीना की बहुत याद आ रही थी। तभी उसे अमन की आवाज़ आई जो मेन गेट पर प्रिया के साथ खड़ा था और अपनी मोम को आवाज़ दे रहा था। सब लोग एक साथ उनके सामने जाकर खड़े हो गए। सबको एक साथ देखकर प्रिया ने कस कर अमन का हाथ पकड़ लिया। उसे इसे देखकर संजना जी ने आगे आते हुए कहा, बेटा तुम इतना क्यों डर रही हो? हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। उनकी बात सुनकर प्रिया के फेस पर स्माइल आ गई तो संजना जी ने उन दोनों की आरती की और फिर उन्होंने प्रिया को चावल का कलश गिराने को कहा और अंदर आने को कहा तो प्रिया ने वैसा ही किया। अंदर आकर सब लोग एक एक करके उससे मिलने लगे। तभी प्रिया भी सबसे मुस्कुराते हुए मिल रही थी। संजना जी ने प्रिया का लगेज एक सर्वेंट से कहकर अमन के रूम में रखवा दिया था और इस वक्त वो सब हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। अब तक तो प्रिया उन सबके साथ पूरी तरह से घुल मिल गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हमेशा से इसी घर में रहती हो। वहीं अमन तो प्रिया को देखकर मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने पहली बार प्रिया को इतना हंस हंस कर बातें करते हुए देखा था, वरना प्रिया तो हमेशा आईपीएस वाली स्टाइल में रहती थी। तभी कनक ने अमन के हाथ पर मारते हुए कहा, भाई वो आपके ही हैं, उन्हें ऐसे देखकर नज़र मत लगाइए। उसकी बात सुनकर अमन एकदम से झेप गया। वहीं सब लोग हंसने लगे। 9 महीने बाद लाइफ केयर हॉस्पिटल। इस वक्त अंश ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था और अंदर से आरोही के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी जिससे अंश की जान निकल रही थी। उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने बेबी प्लान ही क्यों किया। उसने खुद से कहा, मेरी वजह से आरोही को इतनी तकलीफ हो रही है, अब मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। मैं आरोही को
इसे तकलीफ में नहीं देख सकता। मुझे तो 2 बच्चे ही काफ़ी हैं। इस वक्त ऑपरेशन थिएटर के बाहर निशांत जी, आशी, आकाश, शालिनी जी और नील खड़े थे। सबको आरोही की टेंशन हो रही थी। तभी एकदम से आरोही के चिल्लाने की आवाज़ आना बंद हो गई और एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर सबके फेस पर स्माइल आ गई। वहीं अंश ने एक राहत की सांस ली। कुछ देर बाद ऑपरेशन रूम का डोर ओपन हुआ और एक नर्स अपने हाथ में एक छोटे से बेबी को लेकर बाहर आई, जो सफ़ेद टॉवेल से कवर था। उस नर्स ने उस बेबी को अंश को देते हुए कहा, "कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर रायज़ादा, बेबी बॉय हुआ है।" उसकी बात सुनकर अंश ने उस बेबी को अपनी गोद में लेते हुए पूछा, "मेरी वाइफ कैसी है?" उस नर्स ने कहा, "अभी वो बेहोश है। हम उन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करेंगे, तब आप उनसे मिल लेना।" उसकी बात सुनकर अंश ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया तो वो नर्स वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद अंश ने बेबी के फोरहेड पर किस किया। तभी आशी ने अंश के पास आकर कहा, "भाई, मेरे भांजे को मुझे दीजिए। मुझे उसे देखना है और उसे प्यार करना है।" उसकी बात सुनकर अंश ने बेबी को आशी से दूर करते हुए कहा, "नहीं, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। अभी वो मेरे पास ही रहेगा।" ये सुनकर आशी ने गुस्से में निशांत जी से कहा, "डैड, भाई को देखिए ना, वो बेबी को मुझे नहीं दे रहा।" उसकी बात सुनकर निशांत जी ने अंश से कहा, "अंश, बेबी को आशी को दे दो ना, वो उसकी बुआ है। तुम आरोही के पास जाओ।" उनकी बात सुनकर अंश ने हाँ कहा और बेबी को आशी की गोद में दे दिया। तो आशी ने बेबी को देखते हुए निशांत जी से कहा, "डैड, ये कितना क्यूट है। ये बिल्कुल आरोही की तरह। ये मेरे खड़ूस भाई की तरह नहीं है। ये तो अपनी मम्मा पर गया है।" उसकी बात सुनकर अंश ने गुस्से में कहा, "नहीं, वो अपने पापा पर गया है। वो मेरा बेटा है।" ये सुनकर आशी ने मुंह बनाने लगी तो निशांत जी, शालिनी जी, नील सब लोग हंसने लगे और फिर सब एक एक करके बेबी को अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगे। कुछ देर बाद आरोही को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। अब तक उसे होश भी आ गया था। तभी अंश रूम के अंदर गया और उसने देखा तो आरोही उसे ही देख रही थी। वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था। उसे देखकर अंश ने उसके पास जाकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, "तुम ठीक हो?" आरोही ने हाँ मैं अपना सिर हिलाते हुए कहा, "हमारा बेटा कहाँ है? वो ठीक तो है ना?" अंश ने कहा, "वो बिल्कुल ठीक है।" अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। बहुत जल्द न्यू स्टोरी आएगी फ्रेंड्स। अभी वो अपनी बुआ के पास है। उसकी बात सुनकर आरोही ने कहा, "इसे रूही कहाँ है?" अंश ने कहा, "वो शौर्य के साथ घर पर है। जब हम हॉस्पिटल आए थे तब वो सो रही थी, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं आए।" उसकी बात सुनकर आरोही ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया। तभी सब लोग वार्ड के अंदर आ गए। आशी ने बेबी को आरोही को देते हुए कहा, "आरोही, ये बिल्कुल तुम पर गया है। तुम्हारे जितना ही क्यूट है।" उसकी बात सुनकर अंश उसे बुरी तरह से घूरने लगा तो आशी ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, "भाई, वो मेरा मतलब ये है कि ये बिल्कुल आप पर गया है। ये आपकी तरह ही मुझे घूर घूर कर देख रहा है। इसकी स्माइल भी आपकी तरह बहुत कीमती है।" उसकी बात सुनकर अंश ने हाँ मैं अपना सिर हिलाया तो सब लोग हंसने लगे। 3 दिन बाद आज आरोही और अंश के बेटे के नामकरण की पूजा थी। इस वक्त अंश और आरोही हवन कुंड के सामने बैठे थे और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे।
तभी पंडित जी ने कहा, बच्चे की बुआ आकर उसके कान में उसका नाम कहे। उनकी बात सुनकर आशी जल्दी से आगे आई और फिर उसने उस बच्चे के कान में धीरे से कहा, अंश रायजादा। नाम सुनकर सबके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वहीं अंश ने अपने मन में कहा, अंश रायजादा। वहीं रूही भी अपने भाई का नाम सुनकर ताली बजाने लगी। उसे देखकर सब लोग हंस रहे थे। इधर मित्तल हाउस में शाम का वक्त संजना जी हॉल में बैठी हुई थी और उनकी गोद में एक छोटी सी बेबी थी, जो बेबी गर्ल थी। वो अभी 2 महीने की थी और वो थी प्रिया और अमन की बेटी, जिसका नाम कनक ने प्रियांशी रखा था। प्रियांश बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी और वो बिल्कुल अमन की तरह लगती थी। वहीं प्रिया और टीना टीना के रूम में बैठकर बातें कर रही थी, क्योंकि टीना भी प्रेग्नेंट थी। वहीं प्रिया ने मित्तल हाउस आने के बाद अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया था, क्योंकि उसने तो ये जॉब प्रताप राठौड़ से बदला लेने के लिए ज्वाइन की थी। लेकिन प्रताप राठौड़ की तो 9 महीने पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिस वजह से प्रिया ने जॉब से रिज़ाइन कर दिया और अब वो अमन के फैमिली के साथ घर पर रहकर अपनी बेटी को संभालती थी। वहीं टीना की डिलीवरी में अभी 3 महीने बाकी थे। दरअसल टीना और आहान की शादी हो गई थी। जब आहान 9 महीने पहले दिल्ली से मुंबई आया था, उसके 2 दिन बाद ही टीना मुंबई आ गई थी। उसने आहान को प्रपोज किया था, तो आहान ने भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था। फिर उन दोनों की शादी कनक और विक्रम की शादी के साथ करवा दी गई थी। कनक भी प्रेग्नेंट थी और वो विक्रम की फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि विक्रम ने अपना पूरा बिजनेस मुंबई में ही सेटल कर लिया था। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश थे। वहीं आहान अमर जी के कहने पर मित्तल कारपोरेशन का सीईओ बन गया था और अब वही मित्तल कारपोरेशन को संभाल रहा था। वहीं अमन मित्तल हॉस्पिटल को संभाल रहा था। वहीं अंश ने पार्थ और सानिया को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, क्योंकि उसे उनकी सच्चाई बहुत पहले ही पता चल गई थी। वहीं आरोही और कनक के दोस्त रोहित ने रोहिणी से शादी कर ली थी, क्योंकि रोहिणी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। शादी के बाद वो दोनों यूएस चले गए थे, क्योंकि रोहित की फैमिली का बिजनेस वहीं पर था। वहीं विक्की और रितिका ने भी शादी कर ली थी, क्योंकि वो दोनों तो बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। वहीं नील की शादी डॉक्टर रिधिमा से हुई थी, क्योंकि नील और डॉक्टर रिधिमा बहुत पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। वहीं मान की शादी उसकी बचपन की दोस्त और टीना की फैमिली अमेरिका में रहती थी, क्योंकि उनका बिजनेस वहीं पर था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आने वाली है, आप देखना बिल्कुल भी मत भूल। अनन्या के साथ हुई थी और वो दोनों मुंबई में ही रहते थे। वही मान, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।